क्यों हम बार बार कह रहे हैं ऐसा एंगल है। देखिए ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती किसी को। ये तस्वीर देखिए। अब ये तस्वीर जो है ये जयपुर की एक लड़की की, नाबालिग है, छोटी लड़की है जिसे बातचीत के जरिए फंसाया गया। इसे फंसा लिया गया बातचीत में। किसने फंसाया? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से असलम नाम का एक शख्स था जो बाकायदा बात कर रहा था। असलम ऑनलाइन नाम था, आगे क्या नाम था हम आपको बताएंगे और कैसे फंसाया गया ये भी डिटेल में बताएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, यहाँ पर उसे रोक लिया गया, उसे समझाया गया, बुझाया गया, वो नहीं गई पाकिस्तान, लेकिन कोशिश तो थी। आखिर कोशिश कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आईएसआई का कोई प्लान एक्टिव है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा अगली तस्वीर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं। आईएसआई की नई साजिश सामने आ रही है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये समझना होगा। ये यूं ही नहीं हो रहा है कि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है कि ये बच्ची मुफीद रहेगी, इसे पकड़ो, इसे समझाओ, इसे अपनी बातों में उलझाओ। टारगेट किया जा रहा है बकायदा। भारत में हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें पाकिस्तान बुलाने की ये कोशिश है, ये साजिश है पाकिस्तान बुलाने की। पाकिस्तान बुलाकर धर्मांतरण कराने की। देखिए अंजू का धर्मांतरण हो गया ना, पाकिस्तान गई और धर्मांतरण हो गया पाकिस्तान बुलाकर। इसी तरह की तस्वीर बार बार सामने आ रही। तो क्या है ये प्लान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और अंजू सामने आ गई। जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला राजस्थान के अलवर के बाद राजस्थान में एक और अंजू है जो कहीं और जाने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी। और इसके लिए उसे समझाया गया, बुझाया गया, पूरी तरह से ट्रैप में फंसाया गया। कौन खेल रहा है ये पूरा खेल, इस रिपोर्ट से समझिए। उसने बोला था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं उसी के बारे में सोचती रही और मैं यहाँ तक आ गई। ये नाबालिग राजस्थान के श्री माधोपुर की रहने वाली है। ये अपने घर वालों को बिना बताए जयपुर पहुंच गई। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अथॉरिटी से पाकिस्तान जाने के लिए टिकट मांगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक न उसके पास वीजा था और न ही पासपोर्ट। इसने बताया कि बीते 3 साल से वो यहाँ बुआ के घर रह रही थी, जो कि सरासर झूठ है। इस पर शक तब और गहराया जब इसकी वेशभूषा पर हवाई अड्डे प्रशासन की नजर गई। इसने बुर्का पहना हुआ था, जो बताया जा रहा है कि जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से 400 रुपए में उसने खरीदा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी पुलिस को इसकी जानकारी देती है और यही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। के काउंटर पे जाकर के सूत्रों की माने तो टिकट मांगती है और टिकट मांगने के बाद में वो पाकिस्तान की जब टिकट मांगती है तो उसके बाद वो यहाँ आकर के खड़ी हो जाती है, फिर वापस से जाती है और पूछती है कि टिकट का क्या हुआ। तब तक जो एयरलाइंस से जुड़े हुए लोग हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सिक्योरिटी के लोगों को सूचना देते हैं। उसके बाद उस लड़की को पकड़ा जाता है। इस नाबालिग के मुताबिक बीते साल भर में इसकी बात पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले इरफान से चल रही थी। ये दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। दिन रात बात होती थी। बातचीत का सिलसिला जारी रहा और दोस्ती प्यार में बदल गई। यहीं से एक्टिवेट हो गया सीमा पार वाली साजिश के प्लान का अगला चरण। मकसद था इस नाबालिग को सरहद पार बुलाना, वो भी अवैध तरीके से, क्योंकि उस लड़के ने इसे पाकिस्तान बुलाया, अपने घर वालों से बात करवाई, पैसे की कमी ना होने की दलील दी। उसकी मम्मी ने मुझसे बात की थी। क्या कहा उसकी मम्मी ने? कुछ नहीं बेटा, पैसे की प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर देना। मतलब इरफान के मदर फादर ने कहा कि पैसे की दिक्कत हो तुम हमें कॉल कर देना। यस। इस नाबालिग को इरफान खान नाम के उस लड़के ने पूरी तरह अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, शादी करने का झांसा दिया। और जब उसे ये महसूस हो गया कि मासूम नाबालिग उसके शातिर प्लान में फंस चुकी है, तो उसने उसे पाकिस्तान बुलाने का दिन और तारीख तय कर ली। नाबालिग अपना बैग पैक करके पाकिस्तान के लिए निकल भी पड़ी। इरफान बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका प्लान किसी भी तरह से फेल हो, इसलिए उसने नाबालिग से वक्त वक्त पर दोनों की चैट डिलीट करने को कहा। उसका सबूत रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव है। नाबालिग और इरफान की चैट का ये स्क्रीनशॉट चीख चीख कर बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा था इरफान के जहन में। चैट में साफ साफ लिखा है कि व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दो। इसके बाद दोनों की बात आगे बढ़ती है।
नाबालिग बाद में बात करने को कहती है तो इरफान उधर से बिजी होने की बात पूछता है। नाबालिग कहती है कि 9 बजे की उसकी बस है। यहाँ उसी बस का जिक्र हो रहा है जिसमें सवार होकर नाबालिग जयपुर तक पहुंची थी। ये बस में बैठी, वहाँ से बस में बैठने के बाद में उसका कन्वर्सेशन हुआ कि मैं बस में बैठ गई और ये बस में एयरपोर्ट नहीं जानती। तो इसी बस में बैठे थे 2 लड़के जो अगरबत्ती का धंधा करते हैं, उनको कहा कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, तो उन्होंने ऑटो से इसको एयरपोर्ट छोड़ दिया। वो तो गनीमत रही कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर नाबालिग को पकड़ा गया। ये आपस में बातचीत करके भाई कैसे आना है मुझे लाहौर, तो उसने बताया कि एयरपोर्ट पे बैठना और आ जाना। अब उसको ये पता नहीं क्योंकि इतनी अज्ञानता है कि एयरपोर्ट पे से लाहौर आएंगे तो उसके लिए वीज़ा भी चाहिएगा, पासपोर्ट भी चाहिएगा, टिकट का पैसा भी चाहिए। इसके बाद 1000 रुपये थे सारे। रिपब्लिक भारत ने नाबालिग से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें नाबालिग ने बड़ा खुलासा किया। बताया कि उसकी क्लासमेट के जरिए ही उसकी इरफान से बातचीत शुरू हुई थी। वो लड़की मुस्लिम समुदाय की है और उसने उसे नमाज तक पढ़ना सिखा दिया था। एक लड़की थी मोमडन जयपुर की, वो बस मेरे को नमाज पढ़ाती थी। ये महज इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश, इसकी राजस्थान पुलिस पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया पर बातचीत के बाद सरहद लांघने के ये मामले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सीमा का पाकिस्तान से इंडिया आना, अंजू का भारत से पाकिस्तान जाना। अब इस नाबालिग के जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद सीमा पार वाली मोहब्बत की कहानी सुनाना बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिनके जवाब लगातार ढूंढे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।